दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आप सारे लोगों से पूछा जाता है। तो पहला नंबर प्रश्न को रुक करेंगे और पहला नंबर जो हमारा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इसमें सबसे पहले दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा में दिया इनमें से सभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन करा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं बनता है। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों पर आप लोग विचार करेंगे। देखिए, सही जो आंसर निकल करके आएगा उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नाम क्या है? सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इसमें सी नंबर जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है ये हमारा सही हो जाएगा, रंध्र स्टोमेटा, यानी रंध्र को ही कहते हैं स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। इसमें सही जो आंसर निकल करके आ रहा है ए नंबर, ये में लिखा है फेफड़ा। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है एटीपी का पूरा नाम क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए में लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा हो जाएगा एटीपी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है और यह क्रिया कहाँ होती है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन हमारा क्या क्या कह रहा है। देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो इसका आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी छोटी आंत में होती है। देखो, किसी भी प्रश्न को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन का है कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी किससे संबंधित है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन कर रहा है यकृत यानी लीवर से कौन सा रस स्रावित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पित्त रस। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और 10वां नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो सही आंसर इसमें से देखेंगे तो अमाशय, छोटी आंत, मुख गुहा, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी जल का वहन करना। क्या करना? जल का वहन करना। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम का क्या कार्य है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा भोजन का वहन। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चेंबर होते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, और सी में लिखा है 4। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रक्त का थक्का जमाना। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कणिकाओं में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कर किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो सही आंसर लिखेंगे कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद पता चल रहा है कि इसका सही जो आंसर निकल के आ रहा है सी नंबर, और सी में लिखा है प्राणी सम। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो सी लिखेंगे आंसर, मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से।
अगला नंबर दोस्त क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यस्त मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो सही इसका जो आंसर निकल करके आएगा हमारा सी नंबर, यानी एक वयस्क जो मनुष्य होते हैं उसके उसमें दांतों की संख्या कितनी हो सकती है, 32। अगला कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पत्ती। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं, चेंबर बोलते हैं। अगला कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाई जाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एमाइलेज। अगला नंबर क्वेश्चन के रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां नंबर, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ये टॉप 25 क्वेश्चन था जीव विज्ञान का। तो हर क्वेश्चन को पढ़ना है, याद करके जाना है, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।